व्हाट इज फायर? आग क्या है? तो आग एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ है जो बड़े से बड़े बिल्डिंग को मिनटों में जला सकती है या बड़े से बड़े जंगल को कुछ घंटों में तबाह कर सकती है। इसकी दूसरी तरफ आग हमें फ़ायदा भी पहुंचाती है। हमें बहुत से काम जैसे खाना बनाना, इंजन चलाना, इंडस्ट्रियल प्रोसेस करना वगैरह वगैरह में काम आती है। आग जलाना यह पहली ऐसी खोज है जिसने इंसानी सिविलाइजेशन के जीने के अंदाज को ही बदल दिया। लेकिन क्या हम इस आग को अच्छे से जानते हैं कि ये आग असल में है क्या और किस तरह से काम करती है? तो जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आग क्या चीज़ है और साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगा कि आग कैसे काम करती है, उसका कंबशन मैकेनिज्म क्या है। दोस्तों, पहले के ज़माने में लोग आग को एक एलिमेंट मानते थे। जैसे आयुर्वेद के मुताबिक पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, आग, वायु, जल, जमीन और आकाश से सारी चीज़ें बनी हुई है। लेकिन आज हमें पता है कि आग एक एलिमेंट नहीं है या मैटर भी नहीं है। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ मैटर हो सकती है, लेकिन फायर एज ए होल कोई मैटर नहीं है। तो आखिर आग यानी फायर है क्या? तो फायर एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर वेपर और इसके अलावा फायर में होता है लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन और थर्मल एनर्जी। और अगर इसे और ज़्यादा साइंटिफिकली डिफाइन करें तो फायर इज द विजिबल इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंबशन, a special type of chemical reactions occur between oxygen in the air and some sort of the fuel and gives a product completely different from the starting material, release heat and light energy as a byproduct, that is exothermic reactions। यानी आग एक विजिबल इफेक्ट है एक प्रोसेस की जिसके अंदर एक केमिकल्स रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और फ्यूल के बीच में, और जिसका प्रोडक्ट जो है उससे बिल्कुल अलग होता है। केमिकल रिएक्शंस में कंपोनेंट्स ऑफ 2 और मोर मैटर आपस में रिएक्ट होते हैं या सिंगल मैटर ब्रेकडाउन होता है और कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है उसके ओरिजिनल रिएक्टर। जलाने के लिए हमें जो कंडीशंस की ज़रूरत होती है वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है? तो उसमें सबसे पहली कंडीशंस है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल। इग्निशन टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर कि जो उस फ्यूल को जला दे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑक्सीजन, जो हमने प्राइमरी लेवल पर पढ़ा हुआ है कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज़ जल नहीं सकती। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी क्या? हमें पता है कि मैटर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कंबस्टिविटी। फर्स्ट जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस और सेकंड वन जो है वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर जल जाता है तो उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है, और जो सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर आग पकड़ता है तो उसको नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहा जाता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल में क्रूड ऑयल है, कोल है, वैक्स है, पेट्रोल है, वुड है, लकड़ा है वगैरह वगैरह है। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर स्टोन है, रॉक्स है, सॉइल है, वाटर है, मेटल्स है। अब फ्यूल क्या होता है? द सब्सटेंस अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड फ्यूल। जो पदार्थ कंबशन रिएक्शंस करता है उसे फ्यूल कहते हैं। एक तरीके से हम फायर को एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं जो मैटर के अंदर हो रही केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। मैटर के जो पार्टिकल है जो फायर को क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, जो फायर के एक तरह से कंसिक्वेंसेस है। फायर एक तरीके का विजुअल फेनोमेनन है मैटर में हो रही केमिकल रिएक्शंस का। हाउ फ्यूल हेल्प टू बर्न? दोस्तों, हमें पता है कि मैटर टाइनी पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक लकड़ी का टुकड़ा है, हम इसके पास जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं।
तो आप उस माचिस से हीट एनर्जी उस लकड़ी के टुकड़े में ट्रांसफर कर रहे हैं। उस लकड़ी में जो फ्यूल है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग है वो फ्यूल है, और जो हीट आपने ट्रांसफर किया मैचस्टिक या किसी और चीज के जरिए, तो वह हीट इन कार्बन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर और उस वक्त बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है जो हेल्प करेंगी फ्लेम को ऊपर ले जाने में। इस प्रोसेस को पायरोलिसिस कहते हैं, जिनमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं हीट की वजह से और सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस बनते हैं। हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर हम किसी भी मैटर का स्टेट्स बदल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसेस के अंदर, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो उनके बॉन्डिंग को लूज करती है। सॉलिड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग एकदम क्लोजली टाइट होती है, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर बॉन्डिंग थोड़ी लूज होती है और गैसियस स्टेट के अंदर कोई भी बॉन्डिंग होती नहीं है। अब जब आग जलेंगी तो उसमें से कौन से गैस रिलीज होंगे ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्यूल जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, और फ्लेम की जो इंटेंसिटी होगी और उसका कलर भी फ्यूल के ऊपर ही डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लेम रेड कलर का है तो वह 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस के पास में उसका टेम्परेचर होगा। जो ऑरेंज कलर का होगा तो उसका टेम्परेचर होगा अराउंड 1000 डिग्री टू 1500 डिग्री सेल्सियस। जो वाइट कलर का फ्लेम होगा तो उसका टेम्परेचर होगा अराउंड 2000 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली अगर ब्लू कलर का फ्लेम होगा तो उसका टेम्परेचर होगा 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी सबसे हाई रहे। अब लाइट फायर में से या आग में से कैसे रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को इनकैंडेसेंस कहते हैं, जिसमें जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं हो रहे और वो मॉलिक्यूल जो है ऊपर जाएंगे और लाइट प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से फायर के अंदर से जो है लाइट रिलीज होती है। और फाइनली कि आग गर्म होती है, यानी आग के अंदर हीट एनर्जी होती है। तो ये हीट एनर्जी कैसे रिलीज होती है आग के अंदर, तो ये एकदम उसका आंसर एकदम सिंपल है कि फायर is a result of many millions of exothermic chemical reactions between atoms of the fuel and oxygen which evolve heat। फायर के अंदर बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है, और वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होती है, यानी उसके अंदर से हीट इवॉल्व होती है। जब एटम के बॉन्डिंग्स ब्रेक होते हैं तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, तो इस तरह से आग जो है वो गर्म होती है। तो फाइनली अब आपको पता चल गया होगा कि फायर साइंटिफिकली क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, फ्यूल एंड फ्यूल इफिशियंसी। दोस्तों, हमें पता है कि आज हम एनर्जी क्राइसिस के ज़माने में जी रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी ने, हमारे मशीन्स ने, हमारे इंजिन्स ने, हमारी फैक्ट्रियों ने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो अब हमें ऐसे फ्यूल चाहिए जो इफ़िशियंट हो या आइडियल हो, यानी कम अमाउंट ऑफ यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करे और कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान करे। जो फ्यूल जो है बहुत कम अमाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और निग्लिजिबल हार्म करता है एनवायरनमेंट को, उसको आइडियल फ्यूल कहते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई आइडियल फ्यूल हमें मिला नहीं है, इसलिए हम इफ़िशियंट फ्यूल का यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल फ्यूल के क्राइटेरिया हो। ऐसे फ्यूल को इफ़िशियंट फ्यूल कहा जाता है। क्या सारे पदार्थ जो जलते हैं उसको फ्यूल कहा जाता है? कैन वी से दैट ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर फ्यूल? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को फ्यूल कहा जाएगा जो लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आइडियल फ्यूल के अंदर जो उसके
कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें सबसे पहला है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली बर्न होना चाहिए हवा के अंदर, एयर के अंदर, और ज़्यादा अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए, और जलने के बाद किसी भी प्रकार का रेसिड्यू बचना नहीं चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किसी फ्यूल के अंदर होंगे तो उसको आइडियल फ्यूल कहा जाएगा। लेकिन आइडियल फ्यूल मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइडियल फ्यूल मिलना मुश्किल है, तो इनमें से ज़्यादातर क्राइटेरिया अगर किसी फ्यूल के पास में है तो हम उसको इफ़िशिएंट फ्यूल कहेंगे। और इफ़िशियंसी मेज़र करने के लिए, फ्यूल की इफ़िशियंसी मेज़र करने के लिए फ्यूल को कैलोरीफिक वैल्यू के अंदर उसको मेज़र किया जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो उसकी किलो जूल पर किलोग्राम के अंदर मेज़र की जाती है, यानी अगर वो फ्यूल 1 किलोग्राम जलेगा तो कितने अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। 1 किलो फ्यूल जलाने के ऊपर वो कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ों की कैलोरीफिक वैल्यू बताई हुई है। जैसे यहाँ पर फ्यूल है, काउ डंग है, अगर 1 किलो काउ डंग के केक को आप जलाओगे तो 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होंगी। वुड 17,000 टू 22,000 किलो जूल 1 केजी वुड के अंदर। कॉल 25,000 टू 33,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 1 किलो के अंदर। बायोगैस जो है वो 1 किलो बायोगैस के अंदर 35,000 टू 40,000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल जो है वो 45,000 किलो जूल 1 केजी के अंदर, यानी 1 लीटर। मीथेन एंड सीएनजी जो है 50,000, एलपीजी जो है 55,000, और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इफिशिएंट फ्यूल है जो 1,50,000 प्रोड्यूस करेगा, किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब एनर्जी को कैसे मेज़र किया जाता है? 1 जूल एनर्जी यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी में आप कितना काम कर सकते हो, ये सारा मैं अपने वर्क एंड एनर्जी वाले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ आई बटन पर, आप जाकर उसमें वो वीडियो को देख लीजिए। आपको उसके अंदर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, और ये किलो जूल 1 जूल यानी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको उस वर्क एंड एनर्जी वाले वीडियो में मिल जाएंगी। आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा।